भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत पंचम स्कंद में महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से ही प्रण याचना करना, यह कथा आपको देवी भागवत से सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महिष क्रोध उठा और उसने सारथी से कहा, 1000 गधों से जुते हुए ध्वजा तथा पताकाओं से शोभित अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशवान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने भी तत्क्षण रथ लाकर उससे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया जो द्वार पर खड़ा है। यह सभी आयुधों से संवित तथा उत्तम आशतरणों से युक्त है। रथ की आने की बात सुनकर महाबली दानवराज महिष मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझे शीर्घ युक्त महिष को देकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों की सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत प्रिय होते हैं, अतः आकर्षण रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेमयुक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप से नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली वह दानवेंद्र महिष रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए था। वह ऐश्वर्य संपन्न था और सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए रथ पर बैठा हुआ वह कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननीय सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मंदोमत दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को सहयोग में ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख होता ही नहीं। सहयोग भी अनेक प्रकार का होता है, मैं उन भेदों को बताता हूं, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण सहयोग हो जाता है और कहीं स्वभावतः सहयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले सहयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूं। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला सहयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ सहयोग किसी प्रयोजन से होता है, अतः वह मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के सहयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के सहयोग को मध्यम कहा गया है। विभिन्न विषयों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंगवश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक सहयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ सहयोग कहा गया है। अत्युत्तम सहयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। हे कांते, समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो सहयोग है वही अत्युत्तम कहा गया है। अत्युत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उससे उस प्रकार का सहयोग कहा गया है। चातुर रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यदि तुम शीघ्र ये तो मुझ
बीज के साथ सहयोग करोगे तो तुम्हें अत्ययुतम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो दिव्य रत्न हैं उन सब का तुम उपभोग करो अथवा इच्छानुसार उसका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से बैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूं। हे मधुर भाषिणी, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूं, इसीलिए इस समय तुम्हारे शरण में आया हूं। हे रंभुरु, काम बाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे कृष्णोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण प्रयत्न सत्य वचन का पालन करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा। हे तरुणी, नानाविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारी चरणों में अनुमत हूँ। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाण के द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं की समझ भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु तुम्हारी समझ आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भावनी, वही मैं आज तुम्हारी दासता स्वीकार करता हूँ। मेरी ओर देखो। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर ने हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं जानती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। हे विश्वात्मा, मुझे देख रहे हैं, वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सान्निध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के सहयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के सहयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती। हे मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बना हुआ मनुष्य बंधन मुक्त तो हो भी सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार गुहा अंग का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो। शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है। इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ वैर भाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छानुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी दानवों ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे यह सत्य कह रही हूँ। तुमने वाणी द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अथवा मैं तुम्हारे ऊपर प्रश्न हूँ। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल सात्विक साथ चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाभाव, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें सहज नहीं है। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित दानव मधुर वाणी में मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी,
हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहाँ से आए हो उसी देश में इच्छानुसार चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसीलिए तुम पर प्रहार नहीं करूँगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसीलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। सुंदर नेत्री वाली तुझ रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। हे युवरानी, वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलता। उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतएव हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। संयोग में सुख उत्पन्न होता है और वियोग में दुख। तुम सुंदर रूप वाली और सभी आभूषणों से अलंकृत हो, यह सब होते हुए भी तुम में चतुरता क्यों नहीं है, जिससे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? हे मधुर भाषणी, ऐसा करके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है। एकांते, अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र सच के साथ रहकर ही शोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांते, न जाने मंद बुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया, जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंच बाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। हे तिरसी चितवन वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ चतुरता हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण न चलाता हो। अथवा यह भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा है। हे मृग शावक के समान नेत्र वाली, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। हे चरणगी, पति रूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करके बाद में वह मंदोदरी उस कामार्थ और मोह से व्याकुल अंतकरण वाली हो गई। तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया। देवी भागवत महापुराणे षष्ठ 10 सहस्त्र सहितानम पंचम स्कंदे महेश द्वारा देवी वरुण 6 अध्याय।